हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दोनों जनक थैलीसीमिया के वाहक हैं, जो कि क्या है, एक ऑटोसोमल अप्रभावी विकृति है, तब प्रभावित बच्चे में परिणामित गर्भधारण की संभावना क्या होगी। हमारे विकल्प हैं 25%, विकल्प बी है 100%, विकल्प सी हमें दिया हुआ है कोई संभावना नहीं, और विकल्प डी है 50%। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है थैलीसीमिया। तो जो थैलीसीमिया है वो क्या है, एक आनुवांशिक रोग है और ऑटोसोमल अप्रभावी विकृति है। ऑटोसोमल अप्रभावी विकृति है। ठीक है, कैसी है, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, और इसमें केवल केवल समयुग्मजी समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में रोग उत्पन्न होता है। समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो विषम युग्मजी हैं उसमें क्या होता है, विषम युग्मजी वाहक के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विषम युग्मजी जो अवस्था है वो किसके लिए होती है, वाहक के लिए, वाहक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दोनों जनक जो है थैलीसीमिया के वाहक है, तो यहाँ पे हम इनका संकरण करवा देते हैं। संकरण करवा के देखते हैं कि दोनों जो जनक हैं, यानी कि नर जनक और मादा जनक, वो क्या है, थैलीसीमिया के वाहक है। और हमसे क्या पूछा गया है कि जो एक क्या है, ऑटोसोमल अप्रभावी विकृति है, तो प्रभावित बच्चे में जो परिणामित गर्भधारण की संभावना है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभावित बच्चे के बारे में पूछा गया है, तो हम इनका क्रॉस करवा के, तो इनका जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा, कैपिटल ए, यानी कि विषम युग्मजी होगा, विषम युग्मजी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो जो संतति है वो हमें क्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो जो संतति है वो कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल है और कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि जो कैपिटल ए है, यानी कि समयुग्मजी है, ये क्या है, सामान्य संतान होगी, सामान्य संतान। ठीक है, जो कि कितने प्रतिशत है, 25% कैसी होगी, सामान्य संतान है। और वहीं जो कैपिटल ए है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो पैतृक है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, यानी कि विषम युग्मजी है, तो ये जो अवस्था है वो विषम युग्मजी के लिए है, तो यहाँ पे भी ये जो अवस्था होगी वो विषम युग्मजी है, और ये कैसी होगी, वाहक संतान होगी। क्योंकि जो प्रश्न में हमसे दिया गया है कि जो जनक है वो क्या है, वाहक है, तो यहाँ पे वाहक संतान होगी जिसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल है स्मॉल है, और ये कितने प्रतिशत है, 50%, यानी कि आधी जो संतान है वो वाहक होगी। और स्मॉल है यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, प्रभावित बच्चे को, यानी कि प्रभावित जो है वो संतान है, यानी कि इसमें डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे स्मॉल है किसको दिखा रहा है, प्रभावित संतान को, जो कि कितने प्रतिशत है, 25%। तो यहाँ पे विकल्प में हमें क्या दिया हुआ है, विकल्प देख लेते हैं हम। विकल्प दिया हुआ है कि प्रभावित बच्चे में परिणामित गर्भधारण की संभावना क्या होगी।
तो अभी हमने देखा कि 25% क्या है, प्रभावित प्रभावित संतान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प ए है वो हमारा सही विकल्प होगा, अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 50% है वो कैसी है, वाहक संतान है, वाहक संतान है 50%। ठीक है, तो अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे और विकल्प ए सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।